करीब 37 सालों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनी 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए हैं। अमेरिकी और इजरायली हमले में खामेनी के परिवार के कई सदस्य और ईरान के इस्लामिक शासन के कई दूसरे वरिष्ठ नेता भी मारे गए हैं। 86 वर्षीय खामेनी की मौत की जानकारी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी और बाद में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी इसकी पुष्टि कर दी। खामेनी दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में एक थे। खामेनी की हत्या के बाद ईरान के लोगों में गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। वहीं ईरान के लिए चलाए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और खामेनी की मौत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा है, ये सुनिए। पिछले 36 घंटों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया है, जो दुनिया में अब तक देखे गए सबसे बड़े, सबसे जटिल, सबसे जबरदस्त सैन्य हमलों में से एक है। किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। हमने ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड फैसिलिटीज, ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों समेत सैकड़ों लक्ष्यों को निशाना बनाया है। अभी घोषणा की गई है कि हमने 9 जहाजों और उनके नौसैनिक भवन को कुछ ही मिनटों में नष्ट कर दिया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी का निधन हो गया है। उस घृणित व्यक्ति के हाथों पर सैकड़ों और यहां तक कि हजारों अमेरिकियों का खून लगा था और वो कई देशों में अनगिनत हजारों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कल रात जब उनकी मृत्यु की घोषणा की गई तो पूरे ईरान में सड़कों पर ईरानी लोगों की जय जयकार करने और जश्न मनाने की आवाजें सुनी जा सकती थी। संपूर्ण सैन्य कमान भी खत्म हो गई और उनमें से कई लोग अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। वो प्रतिरक्षा चाहते हैं। वो हजारों में हैं जो ऐसा चाहते हैं। इस समय सैन्य अभियान पूरी ताकत से जारी है और वो तब तक जारी रहेंगे जब तक कि हमारे सभी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाते। हमारे पास बहुत मजबूत उद्देश्य हैं। वो 2 सप्ताह पहले कुछ कर सकते थे, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच सके। वहीं ट्रंप ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में हुई प्रगति की ओर इशारा करते हुए यह आरोप लगाया कि तेहरान लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है, जो यूरोप, विदेश में तैनात अमेरिकी सैनिकों और संभावित रूप से अमेरिका की धरती को भी खतरा पहुंचा सकती है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई भी विस्तृत सबूत तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बारे में क्या-क्या कहा, ये सुनिए। An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons, would allow them to extort the world to their evil will. Not going to let it happen. We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे।
कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।